दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज फिर हम आपके पास सनातन धर्म से संबंधित एक वीडियो लाए हैं और देखिए इसमें कि हमारे सनातन धर्म में कितनी शक्ति है कि असंभव को संभव किया जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय मांगते हैं पर नहीं मिलता है और हार जाते हैं। अंत में कहते हैं कि क्या ऋषि ब्राह्मण ही बनेंगे, राजर्ष ब्राह्मण ही बनेंगे या ब्रह्मर्षि ब्राह्मण ही बनेंगे, उन्हीं को अधिकार है। मैं यह दिखा दूंगा कि मैं क्षत्रिय होकर के भी मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा। उस समय महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, कर्मों से ही वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनता है। तो कर्म करने से ही कोई भी ऋषि, राजर्षि और ब्रह्मर्षि बन सकता है। लेकिन विश्वामित्र कहते हैं कि अभी हमारे और तुम्हारे बीच में नंदिनी गाय की लड़ाई थी, लेकिन अब हमारा तुम्हारा लड़ाई पर्सनल है। अब नंदिनी गाय नहीं होगी, मैं जा रहा हूं और ब्रह्मर्षि बनकर ही लौटूंगा और फिर हमारा और आपका युद्ध होगा। चले जाते हैं दोस्तों जंगल में। इधर क्या होता है कि राजा सतव्रत अपने वानप्रस्थ आश्रम में आ जाते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में आने के बाद इनके मन में नाना प्रकार की शंकाएं होती हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं नरक में ही रह जाऊं। तो ये सब चेष्टाएं मैंने आपको बताई हैं। ये जाते हैं अपने कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पास, सारी चीजें बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं संभव नहीं है, शरीर के साथ स्वर्ग कोई नहीं जा सकता है। फिर जो कमरे से बाहर आते हैं तो उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं, आदमी होते हैं, कहते हैं कि इन्होंने निराश कर दिया, तो आप जो है इनके पुत्र जो है शक्ति के पास आह्वान कीजिए। और शक्ति का आह्वान करते हैं। अब इसमें देखिए रजत पाप है। मैं आपका दान स्वीकार नहीं कर सकता। इस संवाद में यह सोना चांदी रखते हैं, कहते हैं स्वीकार करो। तो कहते हैं कि ये दान है। कहते हैं अकारण दान स्वीकार करना पाप है। तो ये कहते हैं सतव्रत कि दान को भी ठुकराना तो पाप है। कहते हैं अकारण मैं इस दान नहीं ले सकता हूँ, इस आप कारण बताइए। तो कहते हैं मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। बोले आप तो 100 यज्ञ कर चुके हैं। आपके प्रयत्नों से ही मेरी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह असंभव है, आप सशरीर नहीं जा सकते हैं। तो कहा तब आप मेरे पास आकर के ये सोना चांदी दिखा करके, रत्न दिखा करके मुझे आपने पाप किया है, आपका पाप जो है अक्षम्य है, अक्षम्य है, अक्षम्य है। और हाथ में जल लेकर के इनको छिड़क देते हैं, कहते हैं कि आप जाइए त्रिशंकु बन जाइए। ये हमारी पिछले वीडियो की कहानी थी। त्रिशंकु बन जाते। विश्वामित्र दोस्तों जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं राजहट है, राजाओं का, क्षत्रियों का बहुत बड़ा हट होता है। ठान लेते हैं तो चाहे मर जाएं, लेकिन उसको पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि पहले एक राजा हुए रहते हैं, उसके बाद राजर्षि बन जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी शक्तियां ले लेते हैं। लेकिन फिर भी जो है इनके पास अहंकार होता है, क्रोध होता है, और वशिष्ठ के पास कुछ नहीं होता है, सब कुछ छोड़ चुके होते हैं, उनसे हार जाते हैं और तपस्या करने जाते हैं। देखिए तपस्या कर रहे हैं और ओम जो शक्ति है दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली है। शक्ति क्या है? पूरा ब्रह्मांड इस ओम में ही बसा हुआ है। इस ओम से ही सबकी उत्पत्ति हुई है,
चाहे वो विष्णु की हो, चाहे माँ लक्ष्मी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे माँ सरस्वती हो, चाहे भोलेनाथ हो या माँ पार्वती हो, ये सब लोग ओम के ही अधीन है, क्योंकि एक प्रकृति है जिसको बोलते हैं आदि शक्ति, निराकार। तो उसके अधीन ये लोग अपना अपना काम करते हैं, और इन्हीं लोगों ने हम लोगों को उत्पत्त किया है। कब आए हैं और कब जाएंगे कुछ पता नहीं। चल, ओमकार का ये जाप करते रहते हैं, ध्वनि चलती रहती है। तो ये ओम जो है सबसे पहले वैकुंठ धाम विष्णु के धाम आवाज जाती है, उनका दरवाजा खुलता है। वीडियो में देखते रहिए आप लोग। उसके बाद ये लेटे रहते हैं शेषनाग पर क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं। उसके बाद काफी देर तक जब ये आवाज आती है इनकी आंख खुल जाती है। इसी तरह से भोलेनाथ शिवलोक में जाती है आवाज, फिर शिव वहां पर भी जो है ये लोगों की मतलब जो ध्यान लगाए रहते हैं, माता पार्वती के साथ बैठे रहते हैं, इनकी भी आंख खुल जाती है। फिर ब्रह्मलोक जाती है, मतलब जाति तो तीनों लोग को एक साथ है, लेकिन अलग अलग मैं आपका व्याख्या कर रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं, वो भी मुस्कुरा देते हैं, माँ सरस्वती रहती है। उसके बाद ओम 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 की आवाज होती है। जब काफी देर तक, काफी दिनों तक, बहुत समय तक जब ये ओम ओम चलता रहता है, तो ओम के अंदर वह शक्ति है कि विष्णु और लक्ष्मी की जो शक्ति है दोनों उनकी आंखों से निकलती है, देखिए। और भोलेनाथ की माँ पार्वती की शक्ति जो है दोनों निकलती हैं, एक साथ जुड़ जाती हैं। और ब्रह्मा जी की शक्ति और माँ सरस्वती की शक्ति, ये भी दोनों के ललाट से निकलती है और एक साथ जुड़ जाती है। अब ये जुड़ करके एक मृत लोक, पृथ्वी लोक की तरफ चलती है। तो एक जो है नारायणी शक्ति, एक शिव की शक्ति, एक ब्रह्मा की शक्ति, ये तीनों चलती हैं। और उसके बाद जो है ये ओम ओम करते रहते हैं। इनके ललाट पर जो है वो भस्म लगा रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि इनका त्रिनेत्र दिव्य दृष्टि खुल जाती है, उसमें एक दीपक जलने लगता है, ज्ञान का दीपक होता है, उसको भी आप लोग देखिए। उसके बाद ये तीनों शक्तियां आती हैं, कोई इधर से चलता है, कोई इधर से चलता है, कोई ऊपर से चलता है, मतलब तीनों लोकों से। और एक बार आकर के यह तीनों जो है एक जगह मिल जाती है। सरस्वती की शक्ति हरे रंग की है, माँ पार्वती और भोलेनाथ की शक्ति नीले रंग की है, और विष्णु और लक्ष्मी की शक्ति जो है वो लाल रंग में है। और वह एक जगह मिल जाती है। मिलने के बाद एक ओम ओम करते रहते हैं। उसके बाद जो है जब तीनों शक्तियां मिलती हैं, तो ये जो है एक, जब इनको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, तो अपने आप इनके मुंह से निकलता है गायत्री मंत्र, जिसको कहा जाता है ओम भूर्भुवः स्वः ओम तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र ये जाप अपना करते रहते हैं, कई बार करते रहते हैं। जब तीनों शक्तियां जब मिल जाती हैं, तो एक प्रकाश पुंज खड़ा हो जाता है, देखिए। और प्रकाश पुंज तीनों मिलकर के खड़ा हो जाता है, और उसका प्रकाश जब इनके चेहरे पर पड़ता है, तो इनकी आंखें खुल जाती हैं और देखते हैं प्रकाश पुंज। और थोड़े देर में जो ही प्रकाश पुंज जो है विराट रूप एक नारी का ले लेता है, और सारी शक्तियां जो है उसमें अलग अलग, जैसे श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते समय अपना विराट रूप दिखाया था, उसी तरह से इनका इस शक्ति का जो है विराट रूप को देखते हैं, और देखते ही ये विराट रूप का वर्णन करने लगते हैं। थोड़ा सुन लीजिए आप। निशान है, सबका स्तुति करते रहते हैं। और उसके बाद स्तुति करते करते एक ये कहते हैं विराट रूप फिर एक बार इकट्ठा हो जाता है, एक सुंदर नारी के स्वरूप में आ जाता है। कहते हैं आप माँ पार्वती सॉरी, आप जो है माँ लक्ष्मी नहीं पर माँ लक्ष्मी लगती है, आप माता सरस्वती नहीं पर सरस्वती लगती है, आप
माँ पार्वती नहीं पर पार्वती लगती है। मैं अहोभाग्य हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की और लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती ये सब की शक्तियां एक साथ मिल गई हैं और मैं इसका दर्शन कर रहा हूं। मैं अहोभाग्य मेरा है। फिर एक रूप में आती है, कहती है कि बालक सत्यव्रत, तुमने मुझे उत्पन्न किया है। जिस प्रकार से सूर्य प्रातः काल में ब्रह्मा हो जाते हैं, मध्याह्न काल में दोपहर में शिव हो जाते हैं और शाम को विष्णु हो जाते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं, तुमने इन आंखों से सूर्य के अंदर देख करके और मुझे उत्पन्न किया है, मुझे गायत्री नाम दिया है और मुझे वैदिक वस्त्र पहनाया है। फिर हाथ से जोड़ते हैं, देखिए फिर वो बोलती हैं कि तुम्हारे हृदय में अपार, हृदय रूपी झोली में अपार शक्तियां हैं, तुम इनको बांटो, जन कल्याण करो। तुमने जो ये मंत्र रचा है, मुझे उत्पन्न किया है, इस मंत्र से स्त्री पुरुष सब जातियों के देवता देवी जो भी इस मंत्र का जाप करेगा उसका कल्याण होगा। ये हाथ जोड़ के बोलती कहती है, पहले तुम क्षत्रिय थी और अब तुम ब्राह्मण हो गए हो। तुम जो है, तुम्हारा नाम जो है विश्वरथ था पहले, लेकिन अब तुम जो है इतनी तपस्या कर चुके हो कि तुम जो है विश्वामित्र हो, क्योंकि इस मंत्र ने विश्व के कल्याण के लिए तुम्हें उत्पन्न किया है और तुमने मुझे ये नाम दिया है गायत्री। इसलिए पूरा संसार जो भी इस मंत्र को पढ़ेगा, भजेगा, तीनों समय उसका कल्याण होगा, चाहे वो देवता हो, देवी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म का हो, यदि वो पढ़ता है तो उसका कल्याण ही कल्याण होगा। ये कहते हैं माते, हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। फिर कहती है कि तुम जो है अब विश्वामित्र हो गए हो। विश्वरथ पहले था, लेकिन अब सदियों तक, आगे तक, जब तक के पृथ्वी सूरज चांद रहेगा तब तक तुम विश्वामित्र हो, क्योंकि मित्र ही ऐसा काम कर सकता है। आदरणीय भव, तुम सद्गुणो भव, ब्रह्म ऋषि भाव भी करेगा। शांति भव, आदरणीय भव। तब तक विश्वामित्र हाथ जोड़े रहते हैं, कहते माँ ब्रह्मर्षि भव। तो कहती है कि ये ब्रह्मर्षि भव का आशीर्वाद तो ब्रह्मा भी नहीं दे सकते हैं। क्यों? कि ये इंसान अपने कर्मों से ही ब्रह्मर्षि बन सकता है। तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम जो भी तपस्या करते हो उसका फल चाहते हो, तो ऐसा है, तपस्या करो, निष्काम करो। यदि तुम्हारे अंदर कोई लालसा है तो ये जो तपस्या ब्रह्मर्षि नहीं बना सकती, क्योंकि तुम ब्रह्मर्षि इसलिए बनना चाहते हो कि विश्वामित्र, ध्यान से सुनो, कि तुम महर्षि वशिष्ठ से सामना करना चाहते हो, उनसे युद्ध करना चाहते हो। तो आप अपने दिल को साफ रखो और तपस्या करो, और एक दिन आएगा कि तुम ब्रह्मर्षि जरूर बनोगे, जरूर बनोगे। लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है तब तक तुम नहीं बन सकते हो। और यही कह करके यह गायत्री माता वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है ऐसा मंत्र है जो खुद तीनों शक्तियों का, तीन क्या 6 शक्तियां कह लीजिए, विष्णु, लक्ष्मी, भोलेनाथ, पार्वती और ब्रह्मा जी और मां सरस्वती के शरीर से निकली हुई हैं। और ये जो है, यही जो है गायत्री मंत्र है और सूर्य के अंश से उत्पन्न हुई है। तो इस मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। जहाँ भी वेदों का पाठ होता है गायत्री मंत्र की होती है। तो इसी के साथ मैं अपना यह कहानी खत्म करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा देखे हैं।
ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जो है उत्साह बढ़ाइए। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।